Hello, good morning, students. This is the second part of chapter 2 Physical Features of India. जैसा कि हमने पहले बात की थी कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें पूरे हर तरह के फिजिकल फीचर्स है, चाहे वो डेजर्ट हो, माउंटेन हो, प्लेन्स हो या कुछ भी हो। तो अगर आपने समझ लो पूरे इंडिया की ट्रैवलिंग कर ली तो पूरा दुनिया घूम लिया। So now let us talk about the physical divisions of India. इंडिया में 5 physical divisions है। First, the Himalayan mountains, the northern. Second, the northern plains. Third, the peninsular plateau. Fourth, the Indian desert. Fifth, the coastal plains. And sixth, the islands. तो सबसे पहले हम बात करते हैं द हिमालयन माउंटेन्स, जो फर्स्ट फिजिकल डिवीजन है इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट, सबसे नॉर्दर्न हिस्से में। हिमालयन माउंटेन बेसिकली देखा जाए तो काफी लंबी, वर्ल्ड की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, जो अफगानिस्तान में हिंदू कुश से स्टार्ट होकर और एक आर्क के रूप में म्यांमार बॉर्डर तक फैली हुई है। और डिहांग रिवर इसका करीब करीब ईस्टर्न बॉर्डर माना जाता है। डिहांग रिवर के बाद कुछ थोड़ा बहुत ही एक्सटेंडेड है म्यांमार यानी बर्मा तक। इसका जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है वो एक बड़ा सा राउंड हिस्सा प्लेट्यू की तरह से, पठार की तरह से, जिसे पामीर नॉट कहते हैं। पामीर नॉट जो कि तिब्बत में पड़ता है। नॉट मतलब गांठ, खूटा। नॉट मीन्स गांठ या खूटी आप कह सकते हैं। और पामीर नॉट के बाद फिर राइट में ये क्यूनलुन रेंज है। क्यूनलुन रेंज जो कि चाइना में तिब्बत वाले हिस्से में पड़ता है। इंडियन पार्ट की बात करें तो इंडियन हिमालयन रेंज 3 पैरेलल रेंजेस में बटा हुआ है। वो जो 3 पैरेलल रेंज है जिसमें सबसे फर्स्ट रेंज है जो आपको ये डैश डैश से शो किया गया है, ये वाला फर्स्ट हिस्सा है जिसे हम हिमाद्री रेंज कहते हैं, जो इस वाले साइन से इंडिकेट किया गया है। ये आपका सबसे नॉर्दर्न पार्ट हिमाद्री रेंज है। इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। 6000 मीटर यानी अगर फीट में हम बात करें तो 6 दूनी 12 और हाफ 15,000, 14 से 15,000 फीट की एवरेज हाइट पर हिमाद्री है। और वर्ल्ड की जितनी भी सबसे ऊंची ऊंची माउंटेन्स है वो सारे इसी हिमाद्री रेंज में सिचुएटेड है। लाइक कंचनजंगा K2 जिसे माउंट गॉडविन और ऑस्टिन कहते हैं, वो इंडिया के इस सियाचिन रेंज में है। फिर माउंट एवरेस्ट जो नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर करीब करीब यहाँ सिचुएटेड है। इस तरह से जितनी जो बड़ी बड़ी माउंटेन है वो सारे के सारे हिमाद्री रेंज में सिचुएटेड है। और पूरे हिमालयन रेंज की अगर बात करें इंडियन पार्ट में, तो इंडियन पार्ट में ये स्टार्ट होती है जम्मू कश्मीर रीजन से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक। इसकी टोटल लेंथ 2400 किलोमीटर है। इस 2400 किलोमीटर के लेंथ में वेस्टर्न साइड में इसकी विड्थ ज्यादा है, अराउंड 400 किलोमीटर। धीरे धीरे ये ईस्टर्न साइड में जाते हुए इसकी साइज, इसकी जो विड्थ है वो कम होती जाती है और वो विड्थ घट करके करीब 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर रह जाती है। डिहांग रिवर जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं इंडिया में, वो तिब्बत से ट्रेवल करते हुए ईस्ट टर्न लेती है इंडिया में। हिमाद्री रेंज के ठीक साउथ में जो दूसरी पैरेलल रेंज है जिसे हमने प्लस साइन से इंडिकेट किया है वो हिमाचल रेंज कहलाती है। हिमाचल रेंज की एवरेज हाइट 4500 मीटर से लेकर 3700 मीटर तक की है। और इस वाले हिस्से में बहुत सारे अच्छे अच्छे वैली है, जैसे उनमें से कुछ वैलीज को दून कहा जाता है, दून्स कहते हैं। इसी में सिचुएटेड है आपका देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सारी चीजें, ये सारी जगह है। और काफी सारे जो अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस है,
और हिल स्टेशन है वो भी आपका हिमाचल रेंज में ही आता है। वो हिमाचल रेंज का मतलब सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं, हिमाचल प्रदेश तो इंडियन पार्ट में है, बाकी नेपाल का हिस्सा, भूटान का हिस्सा और फिर आगे फर्दर इंडियन पार्ट, इस सब में ये पूरा रेंज फैला हुआ है जिसको हम हिमाचल रेंज कहेंगे। सबसे साउदर्न रेंज जो है हिमालय का वो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। शिवालिक जो है वो सबसे साउदर्न रेंज माना जाता है हिमालय का और सबसे कम हाइट वाली है। इसकी एवरेज हाइट लेस देन 3000 मीटर है और ये पूरी तरह से ग्रीन है। मैक्सिमम पार्ट फॉरेस्ट कवर्ड है। उसके बाद ये तो हमने डिवीजन बात की, नॉर्थ से लेकर साउथ तक 3 पैरेलल रेंज, 1 हिमाद्री, 2 हिमाचल, 3 शिवालिक। अगर वेस्ट से ईस्ट तक हम बात करें हिमालयन डिवीजन की तो रिवर के हिसाब से इसके 3-4 डिवीजन है, जिसमें सबसे फर्स्ट डिवीजन है जो इंडस रिवर, ये इंडस रिवर और सतलुज रिवर, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है उसे हम पंजाब, कश्मीर या हिमाचल हिमालय, पंजाब, कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। सेकेंड पार्ट सतलुज रिवर और काली रिवर। काली रिवर आपका उत्तरांचल उत्तराखंड से होता हुआ निकलता है, सतलुज रिवर ये हिमाचल से होती हुई निकलती है। इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है हिमालय के उस पार्ट को रिवर के हिसाब से जो डिवीजन है उसमें उसका नाम देते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं और गढ़वाल बड़े से रीजन है जो उत्तराखंड में पड़ता है। फिर नेक्स्ट डिवीजन है काली रिवर और तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर नेपाल होते हुए फिर वेस्ट बंगाल और फिर बांग्लादेश चली जाती है। तो काली रिवर और तीस्ता रिवर, इन दोनों रिवर के बीच का जो पोर्शन है उस पोर्शन को हम नाम देते हैं नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता रिवर और सबसे ईस्टर्न पार्ट में चाइना की तरफ से आती है, उस रिवर का चाइना में तो नाम है सांगपो। फिर इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में जब वो एंटर करती है उसका नाम हो जाता है डिहांग। और यही डिहांग रिवर फिर जब असम में आती है इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र के बाद फिर यही ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम पड़ता है जमुना। तो एक रिवर है जो 4 नाम से जानी जाती है चाइना में, सांगपो, अरुणाचल प्रदेश डिहांग, आसाम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। जमुना या से नहीं ज से। तो तीस्ता और डिहांग इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है हिमालय का, इस पार्ट को कहते हैं आसाम हिमालय। बाकी मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है लेसन की। चैप्टर 2 का पूरा पीडीएफ आपको फर्स्ट क्लास में ही दे दिया गया था। उसे आप खूब अच्छे से गो थ्रू करें और गो थ्रू करने के बाद जहां से जो भी डाउट हो उसे आप मेरे यूट्यूब चैनल के इनबॉक्स में डाल सकते हैं या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे डाल सकते हैं। अराउंड 5 से 7 के बीच में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और उसका आंसर दूंगा। सो आई होप you would have understand all these things. चलिए।